हेलो आयशा, बेटा वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो बेहोश हो गई थी, तो मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ तुम पहुँच। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ, तुम परेशान ना हो, पैनिक मत करो, बस बेटा तुम वहाँ पहुँच जाओ। हाँ आयशा बेटा मैं हूँ ना, बस तुम वहाँ पर पहुँचो, ठीक है? ओके। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। बंदिशों की दीवार पर किस्मतों से हारी है, कोई आके हूँ टूटी सारी। देखिए अरे साहब, एमन मेरे पास फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में आई थी। दवाइयाँ महंगी होने की वजह से उन्होंने दवाइयाँ लेना ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर हम लोगों ने भी उन्हें अप्रोच नहीं किया जब तक वो सेकंड स्टेज में जा चुकी थी। उन्हें फौरन सर्जरी और कीमो की जरूरत है। डॉक्टर शाहजाद, हेमंत के रिकवर करने के कितने चांसेस हैं? देखिए ये सब तो कीमो और सर्जरी के राउंड्स के बाद ही बताया जा सकता है। वैसे औरतें थर्ड स्टेज में भी ठीक हो जाती हैं। आप कब तक कर सकती हैं सर्जरी? मैंने उन्हें पहले ही कहा था, जितनी देर होती जाएगी चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। आप उन्हें कल ही ले आए, फिर हम उसके बाद फौरन प्लान कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे इसका दुनिया में बेहतरीन इलाज कहाँ हो सकेगा? देखिए आप उन्हें कहीं पर भी ले जाएं, प्रोसीजर यही है जो हम आपसे कह रहे हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। जी मैं आपसे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। एमन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमें इमरजेंसी में से यहाँ बुलाना पड़ा। जी एडमिट है अभी वो, जी सिटी हॉस्पिटल। जी अबू, अम्मी ठीक है ना? ठीक है एमन। शुक्र, मैं मिल के आती हूँ। आयशा जी बेटा, हमें बहुत जल्द एमन की सर्जरी करवाना होगी। सर्जरी? लेकिन क्यों? अम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बस वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे सच सच बता दे, मुझे सच सच बताए क्या हुआ है अम्मी को। मुझसे कुछ न छुपाइएगा, मुझे बस सब बता दे। पहले बेटा तुम्हें मैं मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस तरह उसके सामने नहीं जाओगी। तुम उसकी स्ट्रेंथ हो। मुझे इस तरह खौफ से ना मारे, प्लीज बता देना, मुझसे नहीं छुपाए। एमन को ब्रेस्ट कैंसर है। उसने सबसे छुपा के रखा, पता ही नहीं चलने दिया। और लेकिन तुम फिक्र ना करो,
हम मिलके उसे ठीक कर लेंगे। मुझे पता कैसे नहीं चला, मुझे कैसे छुपा रहा, मुझे कैसे छुपा रहा, मुझे कैसे छुप गया, कब से बीमार थी वो, मुझे बेटा इधर देखो, मेरे इधर। यूं नहीं बेटा, यूं रो के नहीं, इस तरह उसके सामने मत जाना मेरा बेटा। उसने जितना रोना था ना उसने रो लिया। अब तुम्हें उसका हौसला बनना है बेटा, समझ रही हो ना? तुम इस तरह उसके सामने जाओगी तो वो अंदर से और कमजोर पड़ जाएगी। कोई शिकायत मत करना बेटा, कुछ मत कहना, बस उसे इतना ही यकीन दिला देना कि वो जी सकती है और उसे जीना हमारे लिए, तुम्हारे लिए, और हम मिलके उसे ठीक करेंगे। बेटा हम 1-2 दिन में यहाँ उसकी सर्जरी प्लान कर रहे हैं। मेरा बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, हम हेमन को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। बस उसके सामने तुम हौसले में रहना, समझ रही हो ना मेरा बेटा? हौसले से, हिम्मत से। हाँ शाबाश, इधर देखो, रोते हुए नहीं, चलो मिल लो उससे। अब्बू चाय बनाई थी आपके लिए। थैंक यू बेटा। आप अंदर आ जाए ना। नहीं बेटा, हेमन मेरे साथ एक छत के नीचे कंफर्टेबल नहीं होगी और इस वक्त उसका आराम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, उसको ठीक होना पड़ेगा तुम्हारे लिए। चलो ठीक हो जाएगी। आंटी को कैंसर है। क्या? वाकई? जी, आयशा ने मुझे बताया। कौन सा कैंसर? स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें। मोड़ो गाड़ी बेटा, मुझे इसके पास छोड़ दो। मम्मी, आंटी ने किसी को नहीं बताया, बल्कि आयशा और अंकल को भी आज ही पता चला। क्या किया है सौरभ ने? इमरान
इमरान बेटा तुम फिर भी मुझे उसके पास छोड़ दो, मैं उसे हौसला दूंगी, उससे बात करूंगी, उसे हंसाऊंगी। नहीं, आप उन्हें थोड़ा फैमिली टाइम गुजारने दें। वो सब इस तरह पहली बार इकट्ठे हुए हैं। आप सुबह आ जाइएगा। हेलो हेलो मामू, आयशा बात कर रही हूँ। हाँ बेटा आयशा, सब खैरियत तो है? इस वक्त फोन किया? कुछ भी ठीक नहीं है, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ ईमान को? अम्मी ने हम सबसे छुपाया, वो अकेले इस बीमारी से लड़ती रही। मामू, अम्मी को कैंसर है। आयशा, क्या कह रही हो तुम? मेरी ईमान को कैंसर? अच्छा सुनो आयशा, देखो तुम परेशान मत हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कर्म करेगा। मैं सुबह होते ही आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी ईमान को कैंसर है। मेरी बहन इतनी तकलीफ में थी यार, मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तेरी इस आजमाइश में पूरा नहीं उतर पाऊंगा। रहम कर, रहम कर मेरे अल्लाह। मैं हेमन की तरफ जा रहा हूं। क्यों? अब सुबह सुबह क्या मुसीबत पड़ गई आपकी बहन को जो आप वहां मुंह उठा के जा रहे? नाइम को बुलाओ, मेरे साथ चले। हेमन की तबीयत ठीक नहीं। उसकी तो कभी भी तबीयत ठीक नहीं होती, और आपने जाना जाके अपनी बहन की खिदमतें करनी है ना, तो आप करें। मेरा बेटा कहीं पे नहीं जाएगा। अपने घर वालों की भी कभी कोई परवाह कर लिया करें। हैं एमन ये एमन वो, हर वक्त ये। क्या हुआ राशिद? राशिद, क्या हुआ राशिद? राशिद, 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 राहिम, 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 देख तेरे बाप को क्या हो गया? राशिद, राशिद, देख तो सही। राशिद, सॉरी, अल्लाह को जो मंजूर।
राशिद को हम तो लुट गए। सब्र करे बहन। कैसे कर लूं मैं सब्र? हाय, पराए लोगों की परेशानियां खा गई राशिद को। ऐसी परेशानियां तो पत्थर तोड़ देती है, वो तो फिर इंसान थे। मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से रिश्ता था ना, वो चला गया। खा गई तुम उसको। मौत खुदा का फैसला होता है, इंसान का नहीं। तुम्हारी माँ को किस चीज का अफसोस है? सारे घर को खा गई है। पहले इसकी वजह से बाप गया, फिर माँ मर गई, और अब भाई को भी। अब जाओ, खुली आजादी है तुम दोनों को, जाके अय्याशी करो। अगर इंसानों को खाने की ताकत हम में होती ना, तो यहाँ आप आराम से बैठ के मातम ना कर रही होती। निकलो, निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। सिद्धांत को निकालो यहाँ से। हम खुद जा रहे हैं, आप क्या निकालेंगे? चले अम्मी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। दुआ करें ना अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी तुम्हें पता है, तुम्हारे इमरान की शादी में मैंने और एमन ने साड़ी पहनकर डांस करना है। होश भी नहीं आई है बेटा। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, नेचुरली 2-3 दिन लगेंगे ठीक से होश आने में। अच्छा, तुम्हारे अंकल आए हुए नीचे तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, मैं मिलती। मैं जानती हूँ सिद्रा नीचे, लेकिन जानो पहले पता होता तो हम ना आते। नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा। अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, वक्त तो खैर है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। है ना चांद जैसी? चांद जैसी नहीं है, बल्कि चांद इसकी तरह है। माशाल्लाह। आंटी कैसी? भी हल्का हल्का होश में आई है, पूरी तरह से होश में नहीं आई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। अंकल, इमरान ने और आंटी ने आपको आयशा और फुप्पो के बारे में सब बताया था ना? सिद्रा, जो भी जरूरी बातें थी हमने सब बता दी थी। सिद्रा तुम। इमरान प्लीज, मुझे पता था तुम ना अंकल को कुछ पता नहीं लगने दोगे। बहुत बुरी बात है ये। अच्छा बताओ, कल को तो ये बात खुली थी ना अंकल के सामने, फिर? और वैसे भी हम झूठ बोल के किसी का रिश्ता नहीं करते। क्या क्या बात है बेटा? अंकल मैं वो साहब, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। क्यों इमरान? वो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही वो आयशा। अहमद, कुछ भी नहीं है, बस फैमिली इश्यूज हैं। सॉरी आंटी, मुझे पता है मैंने आपको गुस्सा दिला दिया है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, क्या आज नहीं तो कल अंकल के सामने सच्चाई आनी तो थी ना? ये मैं सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ। कल बताती ना तो ये सब कुछ भी ना होता। सिद्रा, ये इन सब बातों का मुनासिब वक्त नहीं है। यही वक्त तो जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, अंकल जा रहे हैं फुप्पो से मिलने के लिए। अगर अंकल की छोटी सी भी नाराजगी की वजह से फुप्पो को बुरा लग जाएगा तो? अंकल रुके, मैं आपको एक सच बताती हूँ। मेरी जो बेचारी फुप्पो है ना तलाकशुदा है। वो तो मुझे पता है। सो हाँ, तो मैं एक और सच बता रही हूँ ना आपको। दूसरा सच ये है,
मेरी फूफो ने भाग के शादी की है और उनकी शादी एक हफ्ते ज्यादा चली नहीं सकी। और आयशा है ना, उसके अब्बा तो चित्रा, वैसे किसी पर इतना बड़ा बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है जानती हैं आप? बहन ये बहुतान नहीं है, मैं इस सब चीजों की गवाह हूँ। खुदा के लिए आप लोग ये बातें खत्म कर दें। अंकल, ये सब बहतान है। हमारी फूफो एक नेक औरत है। राहिम, खुदा के लिए अम्मी बस कर दें। क्यों का तुमने ये सब पूछा? क्यों? खुदा के अजाब से डरो, तौबा करो। चुप कर जाओ राहिम। अम्मी, वो कितना बेइज्जत करके गए हमें। सुन रही थी ना आप? हमें हमारी असलियत दिखा कर गए, और ये मैं इस घर में नहीं होने दूंगा। अम्मी, खुदा के लिए किसी का घर खराब मत करें। इंसान का अपना घर भी फिर कभी नहीं बसता। डॉक्टर्स ने कितना वक्त दिया है मुझे? तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। क्या मिलेगा छुपाने से? बता क्यों नहीं देते आप मेरे को? हमें खुदा के लिए क्या हो गया है? मेरी सिर्फ एक ही आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए। आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, बस जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे कहेंगी वैसे करो। मेरा वक्त आ गया है आयशा। तुम्हें अकेला रहना सीखना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। क्या हो गया है? तुम्हें क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मैंने सोचा था मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। खुदा की अदालत में लेकर जाकर खूब लड़ूंगी मैं आपसे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं आपको भी माफ करती हूँ। बस अब दोनों वहां भी साथ होंगे। मैंने सुना जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, खुदा उनको कभी अलग नहीं करता। तो अल्लाह ताला मुझे क्यों सबसे अलग कर? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? बस अपने वक्त का इंतजार कर रही हूँ। भाभी, हम आपका इंतजार खत्म किए देते। आयशा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आयशा यहीं थी, मेरे ख्याल में बाहर गई है। भाभी, बस आपकी इजाजत चाहिए। जी भाई साहब, हुक्म करें। अरे हुक्म नहीं, खुशखबरी है। हम चाहते हैं अब दोनों बच्चों को ना रिश्ते में बांध दें। असल में मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। यकीन जानिए भाई साहब,
मेरी तो खुद की यही ख्वाहिश है कि मैं आयशा को अपने घर का होता देख लूं। भाई साहब कब जा रहे हैं आप? क्योंकि अभी तो हेमंत का इलाज चल रहा है। हम तो चाह रहे हैं बस फौरी, यानी अभी। अभी? हाँ, तो अस्पताल में क्या शादी नहीं हो सकती? और शादी तो एक बहुत सादा सी चीज है, इसको हमने हवा बनाया हुआ है। असल अफजल तो निकाह होता है। कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाना चाहती हूँ। हाँ तो बनेगी वो दुल्हन, बिल्कुल बनेगी। आयशा मानत है आपकी भाभी अब से। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं आयशा से भी पूछ लूँ, वो काफी परेशान लग रही है। जी भाई साहब जरूर पूछ लें, निकाह में बस देर नहीं करते। हम ये चाह रहे थे कि परसों निकाह यहीं करें और फिर उसके साथ रुखसती। परसों? लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे सब कुछ। आप